छह छह केले डाले दूध के अंदर, शेक बनाया और पी लिया वजन बढ़ाने के लिए, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। दाल विद घी से वेट नहीं बढ़ता, अभी मैं बताता हूँ क्यों। तो बनाना शेक एक अच्छा तरीका नहीं है वेट बढ़ाने का, क्योंकि उससे चर्बी बढ़ेगी, और चर्बी बढ़ेगी इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, उससे और चार प्रॉब्लम्स में फ्यूचर में पड़ सकते हैं। आज हो सकता है अच्छा लगे, मुंह भर जाए, थोड़ा सा पतले हैं तो मुंह भर जाए, थोड़ा शरीर भर जाए, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके डैमेजिंग होता है। लेकिन बनाना भी एक पोटेशियम का सोर्स है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो हरी पत्तेदार सब्जियां हमें कैल्शियम भी दे रही है, पोटेशियम भी दे रही है। और जो जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है इंसान के शरीर में, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए सोडियम का और पोटेशियम का बैलेंस होना ठीक होता है। तो जनरली क्या होता है, जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, डॉक्टर क्या एडवाइस देता है, क्या करो, कौन बताएगा? फर्स्ट वाला बच्चा नहीं बताएगा, क्या रो सर? जब डॉक्टर क्या एडवाइस देता है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये चीज कम कर दो, क्या कम करने को बोलता है? चलो चैट में लिखो सर, चैट पे देखो सर। हाँ, चैट पे डॉक्टर नमक कम करने को बोलता है। क्यों करने को बोलता है? एक्चुअली आपका सोडियम कम कर रहा है। मैं लोगों को बोलता हूँ नमक उतना ही चाय रख लो, पोटेशियम बढ़ा लो। एक्चुअली पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। आप पोटेशियम कम खाते हो तो उसने नमक भी आपका कम करवा दिया। रियलिटी में अगर आप नमक उतना कराओ और पोटेशियम को बढ़ा दो, उससे भी ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है बहुत लोगों का। तो जरूरी नहीं है नमक कम करना होता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए पोटेशियम भी बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, ठीक है? तो वहां से हमारे को हरे पत्तेदार सब्जियों से पोटेशियम भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, सोडियम तो हमें आ ही रहा है। अब एक लास्ट मिनरल कौन सा बचा जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, वो है मैग्नीशियम। एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट। और ये दो जो मिनरल्स है, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसमें सारी दुनिया डेफिशिएंट है। कैल्शियम में भी होती है, सोडियम में भी कई बार, सोडियम में नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं, अनलेस वो कोई डायरेटिक खा रहे हैं, कोई पेशाब निकालने की गोली खा रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, उन लोगों का सोडियम कम हो जाता है, क्योंकि उनको यूरिन ज्यादा आना शुरू हो जाता है और उनका बॉडी में से सोडियम निकल जाता है। लेकिन पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इसमें जनरली लोगों की डेफिशिएंसी नहीं होती है। अब आप पूछोगे डेफिशिएंसी नहीं होती तो क्यों डॉक्टर हमारे को बोलते हैं कैल्शियम खाओ, बहुत बोलते हैं कैल्शियम खाओ। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप पूरा संतुलन शुरू से बिगाड़े रखे होते हैं। जब संतुलन बिगड़ जाता है उसके बाद बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरे संतुलन को मेंटेन करके रखते हैं तो बहुत डेफिशिएंसीज तक आप नहीं पहुंचते। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसी चीज है, मैग्नीशियम और पोटेशियम दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी सब इन चारों चीजों में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम की होती है। पोटेशियम की और मैग्नीशियम की इसलिए होती है कि लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, लोग हरी चीजें कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं। और जो लोग ज्यादा, ऐसे बहुत बार होता है, मुझे लोग मिलते हैं, हम तो ज्यादा खाते हैं, वो तो प्लेट दिखाओ तो उसके अंदर 3 या 4 पीस खीरे के होते हैं, या उसके अंदर थोड़ी सी चटनी होती है, क्वांटिटी बहुत कम होती है, और वो खा रेगुलरली रहे होते हैं। उतनी क्वांटिटी से काम नहीं चलता। यहीं पे रोल आता है स्पिरुलिना का। जो अभी तक हमने जो सारा बिल्ड किया आपके लिए, इसे बिल्ड किया आपको ये बताने के लिए। स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं स्लाइड क्या कहती है। देखते हैं, इसीलिए स्पिरुलिना को स्लाइड बोलती है, स्पिरुलिना अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह समझना है। और ये मैं बताऊं, सिर्फ ये लाइन जानने से कुछ नहीं होता, असली फर्क वही लोग बता पाएंगे जिन्होंने इसको खा के अपने एक्सपीरियंस किया है। जैसे मुझे पता है स्पिरुलिना से क्या फायदा होता है, इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ लिख के देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने खा के देखा हुआ है। और जब आदमी खा के, जो आदमी खा के रिजल्ट लेता है, उसकी दहाड़ी अलग होती है, दहाड़ी अलग होती है, उसका कहने का स्टाइल ही अलग होता है, उसके कंटेंट में, बोलने के तरीके में बात ही अलग होती है बनस्पत जो सिर्फ एडवाइस दे रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने धुरंधर देख ली है और धुरंधर देखने के बाद आप किसी को बता रहे हो मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छी पिक्चर थी, आप भी देखने जाओ, वो दहाड़ी अलग होगी बनस्पत की आपने नहीं देखी और आपने सिर्फ किसी से सुना हो। तो स्पिरुलिना क्या करती है, देखो कितने सारे काम करती है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, थायराइड को सपोर्ट करती है, ब्लड शुगर्स को बैलेंस करती है, गट हेल्थ को ठीक करती है, लिवर को डिटॉक्स करती है,
स्ट्रेस हार्मोन्स को लोअर करती है। अब मैंने आपको शुरू से जो अभी तक सिखाया उसको इससे कनेक्ट करना है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, क्यों रिड्यूस करेगी? क्योंकि मिनरल से भरी पड़ी है। इन्फ्लेमेशन का एक कारण लैक ऑफ मिनरल्स है। तो जब हम कोई आदमी बोलता है अच्छा मैं डाइट पे जा रहा हूँ, मेरे को वेट कम करना है, जैसे विद्या बालन का अगर वीडियो किसी को ध्यान में हो, विद्या बालन ने एक वीडियो बनाया था कि मेरा बड़ा टाइम वजन नहीं कम हुआ, मैं बहुत कोशिश करती रही, आखिर में मेरे को ये समझ में आया कि ये वजन की बात ही नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन की बात है कि मुझे इन्फ्लेमेशन पे काम करना है, मेरा वजन गिर जाएगा। एक्चुअली में जब उसने इन्फ्लेमेशन पे काम किया, कैसे काम किया इन्फ्लेमेशन पे? अपने फूड, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से। ये जब फूड चेंज किया, लाइफस्टाइल चेंज किया और न्यूट्रिशन डाला, उसकी वजह से क्या रेगुलेट हुआ? हार्मोन्स रेगुलेट हुए। तीसरा लास्ट वाला, लोअरिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हुए, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हुई, उसकी वजह से थायराइड को सपोर्ट मिला, उसकी वजह से ब्लड शुगर्स लोअर हुए, उसकी वजह से गट ठीक हुई, उसकी वजह से लिवर ने शरीर के अंदर से कचरा निकालना शुरू किया। इन ऑल ये सब कुछ चीजें जब हुई, वजन कम हो गया। ये इसको ऐसे नहीं बोलेंगे सर इन्फ्लेमेशन ठीक हुई, तेरी इन्फ्लेमेशन ठीक कर देते हैं, थायराइड ठीक हुआ, तेरा थायराइड ठीक करते हैं। एक ही इंसान के अंदर ये स्पिरुलिना खाया और उसके जो बेनिफिट्स लिए, उसके साथ साथ में इन्फ्लेमेशन में बेनिफिट मिला, थायराइड को सपोर्ट मिला, वजन कम हुआ, ब्लड शुगर्स लोअर हुए, गट की हेल्थ इंप्रूव हुई, लिवर का डिटॉक्स इंप्रूव हुआ, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हुए। ये एक ही इंसान में सब कुछ संभव है, ठीक है? और इसकी वजह से अगर हालांकि इसमें लिखा नहीं हुआ तो वो जो उसका वजन बढ़ा हुआ था, धीरे धीरे उसका वजन नीचे आना शुरू हुआ। और क्यों आना शुरू हुआ? ये सब कुछ क्यों संभव हुआ? क्योंकि उसको भर भर के मिनरल्स मिले। मिनरल्स कौन से मिले? सबसे पहले उसको पोटेशियम मिला, फिर उसको मैग्नीशियम मिला, फिर उसको कैल्शियम मिला, ये मैग्नीशियम मिला। अब इसको छोड़ के उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर बहुत सारा आयरन है। इसका मतलब यह है आयरन। हाँ जी, थोड़ा सा सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ। दैट मीन्स जो आपने पिछला स्लाइड दिखाया, अभी पीछे वाला स्लाइड जो आप बता रहे थे, अगर हम देखें तो एक स्पिरुलिना पाउडर जो है वो हमारे बॉडी से टॉक्सिन निकाल रहा है कहीं ना कहीं। और आप जब जैसे हम लोग पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ऑफिस ना जाएं, पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में ये हो सकता है हम स्मोकिंग ना करें, लेकिन पॉल्यूशन के इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं तो हो जाएगा ही जाएगा। तो अगर हम एक रूटीन रखते हैं स्पिरुलिना पाउडर का, तो वो देख पा रहा हूँ मैं थायराइड को मैनेज कर रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा डिटॉक्स कर रहा है बॉडी को, लिवर को डिटॉक्स कर रहा है, मतलब हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव कर रहा है। दैट मींस हर हेल्दी इंसान को ये लेना चाहिए। क्यों? बिल्कुल लेना चाहिए। वेट नहीं करनी है कि मैं पहले मेरे शरीर में कुछ हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। परसों मैं और मेरे मित्र किसी गेट टुगेदर में गए, वो आए, उन्होंने मेरे को बैठते ही शाम को बोला मेरा ना गला खराब हो रखा है आज, ठीक है, और सुबह से ही मेरे को गला खराब हो रहा है। मैंने ठीक है, फिर बातचीत हो गई। जब मैं घर आया और मैं सोया, मैं सुबह उठा, मैंने नोटिस किया मेरा भी गला खराब। तो मेरे को एक चीज लगी कि ये मैं उनके साथ बैठा था और कुछ तो मैं उनसे वायरस बैक्टीरिया लेके आया हूँ। ठीक बात। कि उनका गला खराब था, मैं सुबह उठा मेरा गला भी खुश्क था, और मेरा गला खुश्क था। और जब मैं सुबह उठा मेरी बलगम भी निकली, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये हल्की हल्की खुश्की जो आ रही है, ये रात को जो मैं उनसे मिल के आया हूँ। वो हालांकि कह रहे थे, मैंने पूछा आप गला क्यों खराब हो? उन्होंने बोला ठंडे पानी से। मैंने दिन में ठंडा पानी पिया था, वो रियलिटी नहीं थी। अगर उनका गला ठंडे पानी से खराब हुआ होता तो उनके साथ बैठकर मेरा गला कहीं खराब हुआ होता, क्योंकि मेरे को उनसे ठंडा पानी नहीं मिला, मेरे को उनसे कोई बैक्टीरिया वायरस मिला। ठीक है, तो मैं वो लेके आया, ये परसों की बात है। और जब मैं कल सुबह उठा तो मेरा गला खुश्क था। मैंने कल उनको फोन किया, जब उन्होंने पूरा दिन मेरा फोन नहीं उठाया। 4 बजे जब उन्होंने मेरा फोन उठाया तो उनकी आवाज चौक थी, हाँ ये मैं भी बात करता हूँ, ऐसे चौक थी उनकी आवाज। और मेरी कैसे आवाज आज भी, बैक्टीरिया उनके अंदर भी वही गया जो मेरे अंदर आया है, उनसे ही लेके आया हूँ मैं। आज भी मेरा गला हल्का सा खुश्क था, लेकिन मेरी बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी उनसे बहुत ज्यादा है, मेरी इम्यूनिटी उनसे बहुत ज्यादा है। उनको फीवर आया, मुझे फीवर भी नहीं आया। आज तीसरा दिन हो रहा है, परसों लेके आया था, अभी तक फीवर नहीं है मेरे, गला अभी भी खुश्क है, लेकिन मैं यहीं से इसको कल सुबह तक ठीक कर दूंगा। मैंने कल सबसे पहले क्या काम किया, मैंने 3 स्कूप स्पिरुलिना के पिए सर, 3 स्कूप्स 3 पिए। मेरे को क्या मिला? बहुत सारा प्रोटीन मिला, बहुत सारे मिनरल्स मिले। शरीर की इम्यूनिटी जो है वो मिनरल्स पे बहुत डिपेंड करती है। आपके खून के अंदर कितनी इम्यूनिटी है? इम्यूनिटी तो ब्लड में है ना सर। अच्छा, ये इससे कौन इससे एग्री करता है? इम्यूनिटी कहाँ होती है? शरीर की इम्यूनिटी कहाँ होती है? 2 जगह होती है,
शेर की। पहले तो मैंने बोल ही दिया, फिर भी रिपीट करो नीचे, इम्यूनिटी कहाँ होती है? लिखो भाई लिखो, अब नीरज सर हर ने तो आदमी बता हर दिया। आदमी चाहता है कि इम्यूनिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चीज को ठीक करना पड़ेगा? किसकी सेहत ठीक करनी पड़ेगी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? सर ब्लड की, ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। हाँ, सेरम, ब्लड की इम्यूनिटी। सारी इम्यूनिटी तो ब्लड में बैठी है ना। 5 लीटर खून जो धमाधम तैर रहा है आपके शरीर के अंदर, दौड़ ही जा रहा है ऐसे ऐसे, कल 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 कल, लंग्स से पार करता है, हार्ट में आता है, हार्ट से पार करता है, पंप होके सारे शरीर में जाता है, सारे शरीर में से उठ के वापस किडनी में जाता है, किडनी में फिल्टर होता है, लीवर उसको डिटॉक्स करता है, उसको किडनी को भेजता है, किडनी से सफाई होकर फिर लंग्स की तरफ भागता है, वहां से ऑक्सीजन उठाता है, उठाने के बाद फिर हार्ट पे चलता है। ये 5 लीटर खून हजारों बार घूमता जाता है, घूमता जाता है। और दूसरी जो इम्यूनिटी है वो काम है, वो जो इम्यूनिटी है, ये अब क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस का पेपर है। ये झांसा केमिस्ट्री का पेपर बनाते हैं ना, कोई कोई क्वेश्चन 1-2 डाल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस के, जो सिर्फ फर्स्ट आने वाले बच्चे पास करते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। एक तो लीवर, राज मैम ने बोला लीवर, बोन मैरो। नहीं, चलो चलो चलो, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें 100 में से 80 बच्चे बाहर आके टीचर को गाली दे रहे होते हैं कि सिलेबस में था ही नहीं, फिर भी पूछ दिया। ये टीचर ही अच्छा नहीं है, इसने पेपर बड़ा मुश्किल सेट किया। गट, बहुत बढ़िया, किसी ने बोला गट, गट इज द आंसर। सो योर इम्यूनिटी लाइज टू प्लेस। नंबर 1, व्हाई गट? क्योंकि खून में जो सब सामान जाना है वो जाना कहाँ से है? खून के अंदर, खून जो बनना है, खून के अंदर जो मिनरल्स जाने हैं, तो वो कहाँ से वो तैयार करके खून को दिए जाएंगे? गट के अंदर तैयार होंगे। आप मिनरल्स खाओगे थोड़ी ना, आपका शरीर मिनरल्स को तोड़ेगा। आप तो खाना खाओगे, शरीर उसमें चीजें डालेगा बहुत सारी, उसको तोड़ेगा, उसका मैग्नीशियम अलग करेगा, पोटेशियम अलग करेगा, फिर वो मैग्नीशियम और पोटेशियम खून में पहुंचेगा। तो इम्यूनिटी गट में है और इम्यूनिटी ब्लड में है। तो अभी हम ब्लड की इम्यूनिटी की बात करते हैं। इसका मतलब ब्लड की इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए ये बहुत जरूरी है, अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम उसमें फ्लोट कर रहा हो, मैग्नीशियम उसमें फ्लोट कर रहा हो, आयरन उसमें फ्लोट कर रहा हो, कैल्शियम उसमें फ्लोट कर रहा हो। तो ये ब्लड की का पीएच मेंटेन करके रखेगा। ब्लड का पीएच तो मेंटेन होगा ही होगा बाय द वे, चाहे आप जैसा मर्जी खाना खा लें, ब्लड पीएच मेंटेन करेगा। चाहे वो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपके खाने से सामान ले ले या आपके शरीर से निकाल ले। तो अगर आपके शरीर की तिजोरी आप चाहते हो भरपूर रहे, उसमें कैल्शियम पूरा रहे, तिजोरी के अंदर आपने कैल्शियम डाला, आपकी हड्डियों में चला गया है, अब वो कैल्शियम वहाँ पे पड़ा रहना है, वो कैल्शियम वहाँ पे स्टोर रहना है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको कुछ यहाँ से डालना पड़ेगा। इनकम होगी तो तिजोरी नहीं खुलेगी, इनकम नहीं होगी तो तिजोरी खोल के गहने निकालने पड़ेंगे बेचने के लिए, और वो गहने हैं हड्डियाँ, हड्डियों का कैल्शियम। फिर लोगों को ब्लड हड्डियों से कैल्शियम निकाल लेगा, हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड को तो कैल्शियम चाहिए, जो आप दें या ना दें, आप खाएं या ना खाएं। तो इसका मतलब यह है, अगर हमने इम्यूनिटी मेंटेन करनी है, ब्लड की पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ब्लड करके भी रखेगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये सब सामान लेना पड़ेगा सर इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए। अब मैं वापस उस केस पे आता हूँ। मैंने फिलअप किया, खूब सारे मिनरल्स दिए, मैंने अपने शरीर को वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की ताकत दी, अपने WBC, अपने रेड BC को भी सामान दिया, WBC को भी सामान दिया। वो आज भी बिस्तरे में पड़े हुए हैं, खाऊ खाऊ करने हैं, और मैं बैठ के सेशन दे रहा हूँ आपके सामने। ऑडिट, तो स्वस्थ रहने के लिए सेहत वाली चीजें डालनी पड़ती है। केवल ये बियॉन्ड फूड है, बियॉन्ड फूड मतलब खाने के भी आगे, ठीक है? तो स्पिरुलिना खाने से मिनरल्स मिलेंगे, ताकत मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, एनर्जी लेवल बने रहेंगे, दिन भर थकावट नहीं होगी। अगर हेमोग्लोबिन लो है, मैं बहुत सारी लेडीज का देखता हूँ हेमोग्लोबिन लो होता है, हेमोग्लोबिन लो है, हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस की पूर्ति किससे करोगे? दाल चावल खा के। फिर कुछ टाइम बाद हेमोग्लोबिन को ले आओगे 9.5 पे, फिर बोलोगे मेरे एनर्जी लेवल कम है, फिर कहीं से किसी की बुद्धि चमकेगी, अच्छा एक आयरन की गोली खा। अरे तो ये है ना आयरन का पापा, ये आयरन भी देगा, ये कॉपर भी देगा। मैंने कुछ केसेस में, अभी मैंने एक केस में स्पिरुलिना का पैकेट बॉम्बे भेजा है किसी को, और लड़की की शिकायत थी, यंग, अभी शादी हुई है 2-3 साल पहले, शिकायत थी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मैं स्पिरुलिना खाऊं, कॉपर मिलेगा, आयरन मिलेगा।
आयरन मिलेगा, आयरन के लेवल्स मेंटेन रहेंगे। मतलब जब बाल टूटते हैं हमारे दिमाग में क्या, मैं जानना चाहूंगा सब लोगों से, जब अगर आपके में किसी के बाल टूटते हैं तो आपको क्या डेफिशिएंसी ध्यान में आती है? अच्छा, बाल क्यों टूट रहे हैं कौन बताएगा? सपोज किसी लेडी को कुछ तो पता होगा। लोगों को लगता है कि हमारे ना पेरेंटल है इसीलिए झड़ जाता है बाल। कोई डेफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अच्छा किसी भी लेडी की, आप इतनी सारी लेडीज बैठी हैं, अगर आपके बाल टूट रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं? मैं देखता हूँ चैट में क्या लिखते हो, कुछ लिखो चैट में। प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी लिखते हैं, ओके। और बोलो ओमेगा 3 की कमी, ओके। बिल्कुल हो सकती है। ब्लड की कमी, ओके। ब्लड की कमी जनरली, अच्छा आप मेरे ख्याल में दिलीप जी आपको ब्लड की कमी से मतलब है हीमोग्लोबिन लो शायद, या आयरन की कमी। मोस्टली ब्लड की कमी, उसी को ब्लड की कमी भी हो सकती है, खूब कम हो, पाचन खराब हो, ओके। हाई टेस्टोस्टेरोन, ओके। अच्छा लेडीज के थोड़े रीजन डिफरेंट होते हैं, आदमियों के डिफरेंट होते हैं। आदमियों की तो जैसे मेरी है, मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है, आप देखो ये यहाँ से बाल कम हो गए, ये हेयर लाइन पीछे जा रही है। सबसे बड़ा जो कारण है ना लेडीज में, पहले लेडीज का कारण ब्लड टूटने का है, आयरन के लेवल्स लो होना, हीमोग्लोबिन लो होना, और उसकी वजह से फेरेटिन के लेवल्स लो, ये बहुत बड़ा कारण है। ये तीनों आयरन है, ठीक है। एक ये कारण होता है। हाँ, स्ट्रेस के कारण भी बाल टूटते हैं, और वो स्ट्रेस बिटवीन मैन एंड वुमेन औरतें ज्यादा लेती हैं, आदमी कम स्ट्रेस लेते हैं। और वैसे भी औरतों का सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण तो आदमी ही है, उनको और स्ट्रेस चाहिए ही नहीं जिंदगी में, एक ही आदमी काफी स्ट्रेस दे। किसी को फनी लगा तो स्माइली दे दो, किसी को फनी नहीं लगा। ये जो क्या औरतों में सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण कौन है? निशन जी ने भी ओके कर दिया है। निशन जी ये तो मैडम ओके करेगी तब पता चलेगा हाँ के ओके करने से क्या होता है। चलो एनीवे, तो एक्चुअली मैं बताऊं, स्ट्रेस के लेवल्स लो रखना, या स्ट्रेस बात बात पे स्ट्रेस हो जाना, अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ये जो इससे भी तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दो ही कारण से हो सकता है, या जीवन में स्ट्रेस कोई इंसान दे सकता है आपको, या कोई परिस्थिति दे सकती है, तीसरा कोई कारण नहीं। कोई कारण है स्ट्रेस, देख लो अपने जीवन में, या कोई इंसान स्ट्रेस कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, बोल रहा है, बिहेव कर रहा है, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, या कोई परिस्थिति होगी जो आपके अनुकूल नहीं होगी, आपके हिसाब से नहीं होगी और आपको स्ट्रेस हो रहा है। जैसे बहुत सारी लेडीज को स्ट्रेस हो जाता है जब मेड नहीं आती, घर में मेड की छुट्टी हो जाए तो सारा स्ट्रेस पति को झेलना पड़ता है। अगर मेड की छुट्टी हो जाए तो वो स्ट्रेस लेवल अगर कम चाहिए, तो इसलिए ये देखो कितना बढ़िया केडी जी ने लिखा है, एवरीथिंग इज ओके। सर ये आप मेरे उस पे चल रहे हो, मेरे प्रिंसिपल पे, कि सब इधर से घुसे और इधर से निकल जाए, कुछ भी होल्ड नहीं करना। तो ये इधर से घुसे, इससे बोला इसके लिए स्पिरुलिना खानी, ये मसल तभी आएगी कि भाई स्पिरुलिना खाएंगे, फुल पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम शरीर में भरपूर होगा, ब्लड के कोर्टिसोल लेवल्स लो होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स लो होंगे, ब्लड डिटॉक्स कर रहा होगा। स्ट्रेस इंसान देगा तो भी उसको झेल लोगे, परिस्थिति देगी तो भी झेल लोगे। और वही अनन्यूट्रिशियस ब्लड होगा, गाढ़ा होगा, कचरा खाया होगा, चिप्स और नूडल्स और चाउमीन और मैगी सॉरी माय मिस्टेक, आई टेक माय वर्ड्स बैक, नूडल्स खा रखे होंगे, तो इसलिए जो है तो जीवन स्ट्रेसफुल होगा। जीवन का खाने से स्ट्रेस का बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। तो फॉर मेन अगर आपको ये ताकत चाहिए कि इधर से घुसे और इधर से निकल जाए तो स्पिरुलिना पियो, और फॉर विमेन आपको ये ताकत चाहिए कि आप किसी के एंगल, किसी के बिहेवियर की वजह से आपको स्ट्रेस ना हो तो भी स्पिरुलिना पियो, ठीक है डन। तो इसलिए स्पिरुलिना क्यों पीना है? स्पिरुलिना पीने से आपका गैप पूरा होता है, जो विटामिन और मिनरल्स और आपको अपने फूड से पूरे नहीं हो रहे वो आपको मिलते हैं, और ब्लड को अल्कलिनिटी देने में सपोर्ट करता है। मैं अपने आप को ये पूछता हूँ, आज मैंने जो खाया था तो कितना खाना एसिडिक था और कितना खाने में अल्कलिनिटी, मैंने कितना रॉ फूड खाया, मैंने क्या सलाद खाया। अगर मेरे सलाद में कमी है तो मैं स्पिरुलिना पे थोड़ा जोर दे देता हूँ कि मेरे को, हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने नहीं लिखा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे, बुक्स में, रिसर्च में लिखा हुआ है कि 1 ग्राम 1 किलो सब्जी की ताकत रखता है।
तो हम उसका फायदा उठाते हैं। 1 किलो सब्जी तो कोई भी नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, तो 1 ग्राम स्पिरुलिना तो खा सकते हैं। बस उसको उस एंगल से देखना। और ये क्या करता है, आपके शरीर में जितने टॉक्सिन बचे हुए पड़े हुए हैं जो बाहर के रास्ते से शरीर में गए हैं, उनको बाइंड करके, इसकी डबल बेनिफिट है, बाइंड करके ही बाहर ले जाता है। तो ये बाइंडर का काम भी करता है, बहुत अच्छा। तो 2 काम हमारे इकट्ठे हो गए। और अब स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड भाई साहब क्या कहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पिरुलिना, ये तो मैंने अपने जीवन से ही शेयर कर दिया। बेनिफिट्स देखते हैं ना, क्या है बेनिफिट्स। देखो, हाई इन प्रोटीन है। ये प्रोटीन का इतना बड़ा सोर्स नहीं है कि इससे आप प्रोटीन की पूर्ति करें, लेकिन इनफ प्रोटीन मिल जाता है। और प्रोटीन पर ग्राम अच्छा है, 60-70% जो है ना वो प्रोटीन। तो मैंने कल 3 स्कूप लिए, मुझे भर भर के प्रोटीन मिला, इसलिए मेरे गले में मुझे आराम आया। विटामिन्स में रिच है, B1, B2, B3, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओवरऑल एनर्जी बनाने में बहुत अच्छा है। कई दर्दें हो रही हो तो मसल रिकवरी में बहुत अच्छा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने में अच्छा है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करता है। देखो, मैं तो बिना स्लाइड करे आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज हेल्प करता है, फाइट इन्फेक्शन। मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि परसों मैं वायरस लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी बॉडी उसको लड़ रही है। मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरी आवाज अभी भी कर्कश है, लेकिन मेरी बॉडी उसको फुल फाइट दे रही है। और मेरी बॉडी उसको फाइट इसलिए दे रही है क्योंकि मेरा जो इम्यूनिटी है उसको मैंने सामान दिया हुआ है। जब मैंने उसको सामान दिया है, मेरे सैनिकों के पास हथियार हैं लड़ने के लिए। अगर आपके सिर्फ सैनिक ही खड़े हैं और उनकी तलवारों को जंग लगा हुआ है, तो आप भी उसकी तरह, जो मेरा दोस्त है उसकी तरह खो खो कर रहे होंगे, क्योंकि उसके पास सैनिक तो है, लेकिन सैनिक के पास तलवारें नहीं है। क्या पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, हम इसी की बात कर रहे थे कि वो बाइंड करके चीजों को बाहर निकाल देता है। एक चीज, और एंटीऑक्सीडेंट क्यों है, इसके अंदर एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। देखो, removes healthy metals from body, helps to protect cells from damage, skin, hair, ग्लो बढ़ाता है। अब अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको फ्री में तो एक आदमी को चूज करूं और उसको बोलूं 10 डब्बी स्पिरुलिना की लो मेरी तरफ से गिफ्ट, या एक एक्ने सेट लो, तो मुझे पता है आप स्पिरुलिना लोगे, मुझे ऑलरेडी पता है आप एक्ने सेट छोड़ दोगे। अब वो भी हमें एक्ने सेट नहीं चाहिए, हमें स्पिरुलिना दो ताकि हम उसकी ताकत बढ़ाएं। तो कौन स्पिरुलिना लेगा अगर मैं आपको फ्री में गिफ्ट दे रहा हूँ और एक्ने सेट को छोड़, एब्सोल्यूट को छोड़ देगा? बताओ किसमें वो ताकत है? फिर मैं ले लूंगा। तो इसलिए मुझे पता है सारी लेडीज जो है बैठी हुई है वो बोलेंगे हमें एब्सोल्यूट नहीं चाहिए, हमें 10 डब्बी स्पिरुलिना की दो। ठीक है सर, किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा ही नहीं कि दोनों में से किसको क्या सामान चाहिए, गिफ्ट मिलने वाला है आज। बैक स्लाइड प्लीज, किसी ने स्लाइड मांगी, अच्छा मैं दिखाता हूँ। चलो स्लाइड पे चलते हैं, पीछे की स्लाइड पे, पीछे की स्लाइड पे जाना भी एक बहुत बड़ा काम। आगे की स्लाइड पे जा रहा है, पीछे की स्लाइड पे नहीं जा रहा। हाँ, अब जा रहा है सर, आप जाएगा। ये है जो पीछे हाई इन प्रोटीन, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, विटामिन्स और मिनरल्स में रिच है। इसमें कॉपर नहीं लिखा हुआ अभी। मैंने कुछ केसेस किए हैं जहाँ पे मैंने स्पिरुलिना दिया और मुझे फीडबैक मिला कि हमारे बाल अब जड़ से, जो सफेद बाल है उसकी जड़ काली आनी शुरू हो गई है। ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत सारे केसेस। एंटीबॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हेल्प्स टू फाइट इन्फेक्शन। मेरा मन कर रहा है उनको फोन करके उनकी आवाज सुनाऊं, जो खो खो वाली आवाज है, जो वो डाउन पड़े हैं पिछले 3 दिन से। कल तो फोन भी नहीं उठाया उन्होंने। सर हमारे साथ ना कुछ लोग कनेक्टेड हैं जो स्पिरुलिना का बेनिफिट बहुत ज्यादा ले चुके हैं। बाद में सर किसी की, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेमिना इंप्रूव। अच्छा, मुझे कैसे पता चलता है सर कि मेरा स्टेमिना बेटर है? मैं जब सीढ़ी अपने घर से, मेरा थर्ड फ्लोर पे है, तो जब मैं नीचे उतर के ऊपर आता हूँ ना, मैं नोटिस करता हूँ मेरे टांगों में कितनी एनर्जी है और मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा ऊपर चढ़ते हुए। मेरे ऊपर चढ़ते चढ़ते टांगों ने जवाब दिया है कि थोड़ी सी ताकत कम हो गई। एक सांस में मैं चढ़ता हूँ 10 फ्लोर, या मेरे पैर बोल रहे हैं कि मैं चढ़ गया और ऊपर बिल्कुल टांगों में थकावट नहीं फील हुई। उससे मुझे पता चल जाता है कि मैंने अपने
आपको भरपूर मात्रा में सामान दिया हुआ। और अगर मुझे लगता है कि ये कमजोर हो रहा है, हल्का सा मुझे फीलिंग आया कि मेरी जैसे होता है ना, अगर हम भागते रहे एक पॉइंट पे तो मसल बोलेंगी ना मेरे पे और ताकत नहीं है, वो वाली फीलिंग आनी शुरू अगर मुझे आती है तो मुझे पता चल जाता है मेरे बॉडी को सामान की जरूरत है, मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ उसमें इनफ मिल नहीं रहा शरीर को। मैं वो फीलिंग मेरे घुटनों के ऊपर जो मसल है उसमें वो फीलिंग अगर आ जाए सीढ़ी चढ़ते हुए तो मुझे पता चल जाता है मेरे में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, क्योंकि मेरा स्टेमिना कम हो रहा होता है। और ये मेरे साथ कल हो रहा था क्योंकि मैं वायरस लेके आया हूँ, मेरे गले में खराश हो रही थी, तो मैं जब सीढ़ी चढ़ा मैंने नोटिस किया कि मेरे पैर थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं, मेरी जांघें जवाब दे रही हैं। तो मैंने कल इसीलिए 3 स्कूप स्पिरुलिना के डाले और 2 शिलाजीत खाए और छुट्टी। हाँ, सब लोग 2 शिलाजीत नहीं खा सकते, तो बात करके खाना, ठीक है। स्टेमिना बढ़ाता है, आई और ब्रेन हेल्थ को भी देखो, जब भी मिनरल आएंगे ना, ये बॉडी शरीर के एक अंग की बात नहीं है, जब भी शरीर में पौष्टिकता आएगी शरीर के हर अंग को ताकत मिलेगी, ये रूल समझ लो। Why choose एटॉमिक स्पिरुलिना ओवर अदर? क्योंकि एटॉमिक की सोर्सिंग बहुत मैटर करती है। जो एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सोर्सिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को अगर कोई एडमी का प्रोडक्ट खाना होगा तो मैं आंख बंद करके ये खाऊंगा। ये हाईली जिसे बोलते हैं ना, इसकी सोर्सिंग बहुत अच्छी करी गई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एडमी के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं और हर कंट्री के मापदंड को पूरा करते हैं। कंपनी बहुत ही एथिकल है अपनी सोर्सिंग के अंदर, एक्सट्रीमली एथिकल। मतलब ये ऐसे नहीं है कि आज मैंने सोचा आज मैं स्पिरुलिना बनाता हूँ, मैं स्पिरुलिना बनाऊँ, आज चाहूँ तो आज बना सकता हूँ स्पिरुलिना, लेकिन मैं अगर मुझे स्पिरुलिना बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा एक सप्लायर ढूंढूंगा जो सस्ते में माल दे दे और अच्छा माल दे दे और अपनी रिपोर्ट दे दे। एडमी डजंट डू दैट। एडमी बहुत रिस्पॉन्सिबल इसे सोर्स करता है, फिर उसको कोरिया भेजता है टेस्टिंग के लिए, फिर हर बैच की टेस्टिंग होती है। जब प्रोडक्ट आता है फिर से कोरिया जाता है, इसको रैंडमली चेक करो ठीक है कि नहीं है, हैवी मेटल्स तो नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स तो नहीं है, पेस्टिसाइड्स तो नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग होती है ताकि कल को कोई भी उंगली नहीं उठा सके। अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाता है। इसलिए मैं और मेरा परिवार उस प्रोडक्ट को ये सोच के यूज कर सकता है कि इससे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट संभव ही नहीं, ठीक है। और चलते हैं वापस स्लाइड पे। इससे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट संभव ही नहीं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात है, मैं वही बता रहा था, रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड एंड टेक्नोलॉजी। न्यूट्रिएंट प्रोफाइल 18 अमीनो एसिड्स हैं, 15 फैटी एसिड्स हैं, 13 मिनरल्स हैं और 12 विटामिन। ये देखो, ये इसीलिए बोलते हैं 1 ग्राम 1 किलो सब्जी, क्योंकि इतना सब नहीं मिलेगा और बहुत थोड़े फॉर्म में। 1 किलो सब्जी आप कभी नहीं खाने वाले। डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई है, क्यों है? प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से और प्रोडक्ट के वजह से भी, और सारी सर्टिफिकेशंस हैं, नो प्रिजर्वेटिव, नो पेस्टिसाइड्स, नो हर्बिसाइड्स। और उसके बाद मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शेयरिंग लेंगे जिन लोगों ने रिजल्ट्स लिए होंगे। कुछ लोग हैं सर, मैं चाहूंगा हमारे ग्रुप में अभी हैं ऑलरेडी, जो लोग जिनको स्पिरुलिना से रिजल्ट मिला, प्लीज हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा सो दैट कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरे ख्याल से जो लोग जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है प्लीज बताएं। हाँ अंजलि मैम, 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैम आप अनम्यूट करें अब। हाँ मैम। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था और आपका तो वाकई बहुत लाजवाब रहता है ना। मुझे स्पिरुलिना से बहुत ही फायदे हुए, बहुत ही ज्यादा। जब फर्स्ट टाइम मैं लेके आई थी तब मेरे जॉइंट में बहुत पेन होता था, मुझे लेजी पना होता था, क्योंकि काम में मन भी नहीं लगता था, नींद भी आती रहती थी। और जब से मैंने इसे डेली रूटीन में लिया है, खाली पेट भी लेती हूँ, गुनगुने पानी में और डाइट में भी लेती हूँ, तो मुझे काफी, अब मैं थकती नहीं हूँ। जैसा कि आप देखते भी हो, मैं एकेडमी में आती हूँ और मैं कभी मेट्रो के उससे स्लाइड से नहीं जाती, हमेशा जीनों से ही जाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती मेरे पैरों। वेरी गुड। मैंने एक चीज और देखा है नीरज सर, मतलब मैं ना खुद बहुत मीठा का शौकीन हूँ,
मतलब बहुत मीठा नहीं खाती मैं बिल्कुल भी। सर के कहने से चाय छोड़ दी मैंने, चावल छोड़ दिए, गेहूं का आटा छोड़ दिया। मतलब फॉलो कर रहे हैं कि जब हम सुन रहे हैं तो हमारा सुनने का पहला मकसद यही है कि हम उसे फॉलो भी करें और रिजल्ट लें। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। मैंने क्या देखा नीरज सर कि जिस दिन स्प्रुलिना पाउडर लेके निकलता हूँ ना, उस दिन क्रेविंग नहीं होता। मतलब मीठा अगर जैसे दो कंडीशन अगर देखा जाए कि मैं एक स्प्रुलिना सुबह सुबह पी के निकला हूँ और सामने किसी ने लड्डू रख दिया हो, और अगर मैंने स्प्रुलिना बिना पिए निकला हूँ और लड्डू रख दिया हो, तो जब स्प्रुलिना पी के निकलता हूँ लड्डू रख दे तो देखता हूँ लड्डू पे हाथ नहीं फिसलता है, लेकिन अगर स्प्रुलिना नहीं पी के निकला हूँ ना तो थोड़ा ना थोड़ा हाथ फिसल ही जाता है। बिल्कुल। इसके पीछे का साइंस समझो ना कि क्रेविंग इज अ साइन ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। यस, क्रेविंग एक साइन है आपके शरीर के पास पोटेशियम नहीं, और जब शरीर के पास पोटेशियम नहीं होगा क्रेविंग आएगी, मैग्नीशियम नहीं होगा तो भी क्रेविंग आएगी। तो झा सर ने क्या किया, दोनों की पूर्ति करी, स्प्रुलिना पीकर और क्रेविंग अपनी कंट्रोल करी। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद लड्डू कोई रखेगा तो आपके पास ताकत होगी, नहीं तो हार्मोन ऐसी चीज है बड़ी बड़ी विल पावर को तोड़ देता है। हार्मोन अगर बिगड़ गया तो आप जितनी मर्जी विल पावर रख ले, आप लड्डू उठा ही लेंगे। यस, ये बात तो सही है। विल पावर का कंट्रोल साइंस से आएगा, कंट्रोल विल पावर से नहीं आएगा। विल पावर का कंट्रोल चाहिए, पोटेशियम मैग्नीशियम को पूरा करे। और एक है सर सैमसन, अब नाम तो नहीं पता कौन है, सैमसन एसएम मैम, हाँ अनम्यूट करे सर, या मैम कौन है नहीं पता। ये सैमसंग जी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, विनीत बोल रहा हूँ सर। ओए विनीत जी कैसे सैमसंग के पीछे चले गए? आज आपका नाम मेरा खो गया था। बताएं स्प्रुलिना का बेनिफिट बताएं। सर फायदा ये है कि मेरे को ना पहले भूख बहुत लगती थी, आगे ना समोसे खा लिए, कभी ब्रेड पकौड़ा खा लिया। हाँ। तो जब से मैंने स्प्रुलिना पाउडर लिया तो मेरे की ना भूख थोड़ी कम हो गई। इससे 5-5 घंटे 6 घंटे मेरे को भूख नहीं लगती थी, रेगुलर लेता था मैं इसको सुबह। तो अब होता क्या था, जब मैं अपना नहाता था धोता था, अब तो भूख बड़ी लगती थी, भी नाश्ता चाहिए अब तो। जब स्प्रुलिना पाउडर लेना चालू किया 2 महीने मेरे को भूख कम लगने लगी। इससे स्टेमिना भी पूरा बढ़ने लगा, प्रोटीन भी अच्छा था इसके अंदर, एनर्जी पूरी रहती है। अभी मेरा सर 10 किलो 400 ग्राम वेट कम हुआ है। वेरी गुड। आपने अभी आप पीछे आए थे शादरा मीटिंग में, देखा था मैंने देखा था इनका टमी एकदम गायब हो गया था। टमी बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल टमी एकदम गायब हो गया। मेरा वेट था 90 किलो 600 ग्राम, अब है 79 200। ब्रिलियंट, अब स्मार्ट हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब दुष्यंत जी मैंने आपको भी अनम्यूट किया है, प्लीज आप अनम्यूट करें। सर एक चीज और बतानी थी। यशोदा हॉस्पिटल में एक नर्स को दिया था हमारे, वो है ना तिवारी जी, हाँ, जिनकी मदर का कैंसर का वो आया था। हाँ। और अभी उनकी नर्स को उन्होंने स्प्रुलिना पाउडर दिया था, उनका 5 किलो वेट कम हुआ है 15 दिन के अंदर। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात, हाँ 5 किलो कम हुआ है, उन्होंने अभी ऑर्डर किया है। और दूसरी बात ये है कि उनकी मदर का जो कैंसर का चल रहा था ना ट्रीटमेंट, हफ्ते पहले पेट सिटी की रिपोर्ट आई है, उनका लीवर से और लंग से कैंसर चला गया, इन्फ्लेमेशन दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी खबर है। थैंक यू। हाँ दुष्यंत जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोले। सर इसका टेस्टिमोनियल दे, वो दे देना डिस्क्लेमर। बिल्कुल, मैं बना के एक क्या नाम है विनीत जी, एक वीडियो बनाइएगा उनका बना के ना। वो आएंगे ना सर, झांसी से आएंगे ना अभी किलो देने, तो बनवाएंगे इनका डिस्क्लेमर सर, डिस्क्लेमर दे दो, कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ ये हम लोग ना बेसिकली यहाँ हमने बताया कि वाकई हमारा, देखिए हमारा मेन पर्पस ना इस तरह का ट्रेनिंग का हमारा एक ही मेन पर्पस है। देखिए डॉक्टर का काम तो डॉक्टर करेगा, हम लोगों का मेन पर्पस है कि आपको एजुकेट कर दें। जैसे हमें सब्जी फल कंज्यूम करते हैं ना, तो हेल्दी लोग कैसे कंज्यूम करें उसके लिए। हाँ दुष्यंत जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, प्लीज। बोले दुष्यंत जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दुष्यंत जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ राज मैम बोले, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ तब तक। दुष्यंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम बोले। हेलो सर। हाँ मैम नमस्ते, बोले बोले। नमस्ते सर, नमस्ते। सर इस तरह मैं बात करूँ तो से जैसे विनीत जी ने वेट कम किया, सबसे पहले मैंने किया था और उसके बाद इन्होंने किया। 100% ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको लेने के बाद वाकई में भूख तो बिल्कुल ना की ही बराबर लगती है। और आपकी ना बॉडी में ना एक चीज बहुत अच्छी बात है, आपकी ना एनर्जी बहुत अच्छी रहती है। ब्रिलियंट, ये बेस्ट है बिल्कुल। आप कुछ लो या मत हो, लेकिन एनर्जी के मामले में तो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जैसे सर सुबह सुबह ना
अगर स्प्रुलिना रेगुलरली लेने की हम लोग एक्टिव करें ना, तो देखें क्यों वेट मैनेज होता है नीरज सर, मुझे जहां तक लगता है क्यों वेट कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ना जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इजिली मिल जाता है, पहला। दूसरा, जो डाइजेशन चाहिए वो प्रॉपर मिल जाता है। हाँ दुष्यंत जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोले। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोले बोले। हाँ सर, मेरी आवाज मिल रही है ना सर? आ रही, बोले बोले। हाँ, एक्चुअली वो लैपटॉप से नहीं आ रही थी। हाँ सर, हाँ बोले, सर, याद होगा आपको कि मेरे कमर में दर्द हुआ करता था हमेशा। जब हम नोएडा थे तो उस समय सर नहीं बताया कि स्प्रुलिना लीजिए, और भी कुछ चीजें बताया था, लेकिन आप पहले तो करिए स्प्रुलिना लीजिए, और यही स्प्रुलिना से मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर आपसे मैं कई बार ऑर्डर कर करके मंगवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है कि सलाद तो मिलता नहीं है, मालिक कब कहाँ रहे, किस स्थिति में रहे, और मार्केट दूर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे सर स्प्रुलिना से बहुत बेनिफिट हुआ। बहुत बढ़िया। और मैं तो बताऊं कि तब मैंने कमर दर्द का दवा नहीं खाया, ना ऑयल वगैरह लगाया, बिल्कुल हुआ ही नहीं मुझे कभी। इतना दर्द रहता था, इतना दर्द, अब उसके पीछे का जो रीजन हो, जो वजह हो, लेकिन मैं तो मानूंगा कि हो सकता है उससे ही बेनिफिट हुआ हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी मुझे इस साल मैंने मतलब पिछले साल तक 2025 तक मेरे पास रहा है, मतलब पिछले साल तक। तो अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे सर बहुत बेनिफिट हुआ है अभी तक। मैं क्या बताऊं, आपसे कई बार शेयर भी किया हूं इन चीजों को। बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ कहना मैं जरूरी समझा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नीरज सर ये बोलता हूँ ना कि जैसे हमारे यहाँ कल्चर है, उठते ही हम लोग चाय पीते हैं ना, तो चाय पीने से पहले स्प्रुलिना पाउडर पी लें, क्यों? तो कम से कम नहीं, मैं अपने घर में ना सबसे पहले स्प्रुलिना पाउडर बना के पिलाता हूँ सभी को, सबके लिए मैं बनाता हूँ, सुबह सुबह पिलाता हूँ। अगर वो आदत छूट जाए तो लोगों की जिंदगी में आनंद आ जाएगा। तो मैं बाकी सब चाय पीते, मैं चाय तो पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्प्रुलिना पाउडर पिला देता हूँ। बेस्ट टाइम क्या है नीरज सर स्प्रुलिना पाउडर लेने का? देखो, जब अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। मैं जनरली जब लोग स्टार्ट करते हैं और स्मॉल डोजेस में करते हैं ना, मैं अच्छा एक चीज, और सॉरी नीरज सर बीच में रोका, एक चीज हम लोग सर्वे कर सकते हैं क्या? हमारे साथ 48 लोग हैं, 48 में से हैंड रेज करें जो जो स्प्रुलिना लेते हैं। भाई ये तो देखिए सबसे रोज अगर आप गैप्स में लेते हो तो भी हैंड रेज मत करना, अगर आप रोज वाले हो तो हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो लेते हैं हैंड रेज उस पे करो ना, मोबाइल पे करो ना, मोबाइल पे और फोन पे दिखाता हूँ कैसे। हाँ हैंड रेज कर, रिएक्शन में जाकर और हैंड रेज का बटन है वो दबाओ। हाँ देखो कितने हैंड रेज होगा। गुड 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 5 4 9 गुड गुड। हाँ, तो अब आज के सेशन के बाद बहुत इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, महंगा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बहुत सस्ता है सर। मतलब मुझे लगता है इससे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट और क्या होगा। 1500 रुपए की एक डब्बी आपने ले ली तो वो मेरे ख्याल में 1500 की डब्बी 2-3 महीने तो आराम 3 महीने आराम से चलता है, 3 महीने से ज्यादा जाएगी। उसको ट्राई करो, उसके बेनिफिट्स देखो। अब आयो पीने के ऊपर, पानी में डाल के पिया जा सकता है। बीच में मैं तो नींबू और जीरा पाउडर नमक भी डाल के कभी कभी पी लेता हूँ, थोड़ा नींबू पानी जैसा टेस्ट बन जाता है। और दूसरा ये कि जो लोग स्टार्ट करेंगे वो एम्प्टी स्टमक ना लें, एम्प्टी स्टमक रिकमेंडेड नहीं है। पहले मैं एम्प्टी स्टमक ले सकता हूँ क्योंकि मैंने आदत डाल ली कि नया प्रोडक्ट होता है तो डिटॉक्स कर सकता है, लूज मोशन लगा सकता है, और वो भी टेम्पररी होते हैं, 1-2 दिन के होते हैं। तो इसलिए प्रेफरेबली बिटवीन द मील्स ले, 12-1 बजे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या शाम को 5 बजे, तो चाय पीने का टाइम है ना दोपहर को 11 और 12 बजे के बीच में, या शाम को 5 और 5:30 बजे के बीच में, वो टाइम में आप स्प्रुलिना डाल के पानी में घोल के पी सकते हो, बेस्ट टाइम है। और फिर उसके बाद जब आप एक बार यूज टू हो जाते हो, फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 1 बार से 2 बार कर सकते हो, धीरे धीरे एम्प्टी स्टमक जाने की कोशिश कर सकते हो कि अच्छा मैं थोड़ी डोज में, चलो मैं एम्प्टी, अब मुझे आदत हो गई है, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई एम्प्टी स्टमक जाने की कोशिश करता हूँ, मॉर्निंग में मॉर्निंग की जो टी है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स हाउ आई वुड रेकमेंड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था राकेश जी का, कौन से लोग जो स्प्रुलिना ना ले? ये भी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने कौन से लोग लें? जो लोग लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, जो लोग बच्चे को फीड कर रही है उनके लिए रिकमेंड नहीं है। अपने डॉक्टर ले सकती है, नहीं समझ, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली, हम उसका फैसला नहीं देंगे, मतलब हम उनके लिए हाँ ना नहीं कह रहे, उनको अगर लेना अपने डॉक्टर से बात करें। और जिनको किडनी इश्यूज है, क्योंकि किडनी में बहुत बार मिनरल्स का हेर फेर हो जाता है। किडनी का इशू ही सारा मिनरल का गेम है, क्रेटिनिन और मिनरल्स का। किसी का मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है, किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का सोडियम घटा हुआ है, किसी का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिया बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है।
तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, किडनी इश्यूज में डिफरेंट पैरामीटर्स हिले होते हैं, तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर की सलाह से ही ले, क्योंकि अगर कुछ पैरामीटर्स किडनी बाहर नहीं निकाल रही, सपोज पोटेशियम को और मैग्नीशियम को बाहर नहीं निकाल रही और आपने पी लिया, तो वो आपकी किडनी के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो वो लोग भी इसको डॉक्टर की सलाह से सर और कोई रिकमेंडेशन। जी हाँ सर, ये मैं कह रहा हूँ कि मान लो किडनी का इशू मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, यूरिया कभी कभी यूरिक एसिड कभी कभी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड के बढ़ने के इसमें ले सकते हैं ओमेगा 3? हाँ देखो, बहुत बार ऐसा होगा यूरिक एसिड, देखो बहुत बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड पे हमें सलाह मिलती है कि प्रोटीन कम करो, यूरिक एसिड बढ़ गया प्रोटीन कम करो। मैं हमेशा बोलता हूँ यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना तो सब्जियां बढ़ा दो। यूरिक एसिड इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक मापदंड हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और इसकी वजह से आपके ब्लड शुगर रेगुलेट तो हो रहे हैं लेकिन इंसुलिन पीछे भागती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक पैरामीटर है यूरिक एसिड। मुझे लगता है कि वो लोग अगर अपनी सब्जियां बढ़ाएंगे, सलाद बढ़ाएंगे और इनफैक्ट स्पिरुलिना भी बढ़ाएंगे तो उनको यूरिक एसिड में कटौती आएगी। और सर ओमेगा 3 वो अलग है, वो तो अभी कम स्पिरुलिना पे है ना, बाकी वो तो फिर पूरा है, और भी पैरामीटर्स मैटर करते हैं यूरिक एसिड बढ़ने में। ओमेगा 3 का भी रोल है बहुत बड़ा। मतलब अगर हम एक पैकेज बनाए कि एक इंसान को ओमेगा 3 देना है, स्पिरुलिना देनी है और न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स देना है, ये किसी को भी तबीयत ठीक करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसका इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए, उसको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर करने के लिए, उसकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये 3 प्रोडक्ट काफी। मैं जो सर लेता हूँ ना, मेरा जो मेन बॉडी तो न्यूट्रिशन है ही, मेरा जो मेन फोकस रहता है ना, क्योंकि मुझे लगता है मैं फील्ड में निकल रहा हूँ, ट्रैफिक में जा रहा हूँ, तो टॉक्सिन डिटॉक्स करने के लिए ना मैं सुबह ले लिया तो मतलब लगता है बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। तीन चीजें ओमेगा 3 से आपको फैट्स मिल गए, स्पिरुलिना से आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिल गए और न्यूट्रास्यूटिकल से आपको अपनी डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट मिल गई। बस ये 3 प्रोडक्ट काफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सर सेशन सुनने के बाद मन कर रहा है अभी फिर से, सुबह पी लिया था फिर से एक बार पी। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, मेरा गला खुरखुर कर रहा है, मैं जाके पहले स्पिरुलिना पीता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। राकेश जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? शत्रुघ्न सर आप भी कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट आपको जरा सा। और ये मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, आप सपोज करो डायबिटिक, कोई इंसान डायबिटिक है तो मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या पौधे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खाद डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए। क्या पौधे की अच्छे जीवन के लिए, पौधा बोल रहा हूँ गमले में लगा हुआ पौधा, उसके अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए उसको अच्छी खाद चाहिए, उसको चाहिए, बस वही काम करेगा। हो सकता है वो आज आपके ब्लड शुगर को इम्पैक्ट ना करे लेकिन आपको स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा काम करेगा। सर अभी नीरज सर मैं एक एग्जांपल बताऊं, अभी एक मैरिज में हम लोग गए थे, मैं मतलब मेरी वाइफ, हम लोग सब गए थे, तो मैंने वहां क्या देखा, हम लोगों से आधी उम्र की जो मतलब बच्चे हैं, जो हमारे मतलब कजन लगेंगे, जो आधी उम्र के एज में हमसे डबल बीमारी लेके बैठे हुए हैं वो लोग, और एज में भी ना ऐसे लग रहा था ऐसे बूढ़े से हो गए मतलब। तो थैंक्स टू न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का नॉलेज ताकि हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा यूज होगा। हाँ शत्रुघ्न सर आप कुछ ऐड ऑन करें। सर एक एड ऑन करूंगा, सभी लोग आज की डेट में मोबाइल रिचार्ज करते होंगे, लगभग 400 रुपए 300-400 रुपए पर मंथ का है, राइट? मोबाइल रिचार्ज क्यों करते हैं? वाह सही क्वेश्चन पूछा बात करने के लिए। क्यों रिचार्ज करते हैं मोबाइल को? चलाते रहिए ऐसे ही। हाँ में डालना पड़ता है ना माल, तभी आगे जाता है माल। तो हम जब हमें पता है कि हमारा फोन रिचार्ज नहीं है तो हमारा कनेक्शन खत्म। यस ठीक है, हमारा फोन रिचार्ज नहीं है तो हमारा कनेक्शन खत्म है, तो वहां पे तो हम 400 रुपए का रिचार्ज हर महीने खत्म होने से पहले कर लेते हैं, लेकिन 400 रुपए उस वाले रिचार्ज में नहीं डालते जिससे उस मोबाइल को पकड़ने की कैपेसिटी आनी है, यानी कि हमारे शरीर में। ठीक है, वो 10 रुपए 12 रुपए रोज पर अगर हम बड़ी बीमारी से बच रहे हैं, उससे सस्ता कुछ नहीं। यस बड़ी, मैंने अब इसके बाद तो सबको समझ में आ गया होगा, नीरज सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद भी लोग प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो लोगों की गलती। ठीक है, अब हमें देखना होता है अपना बजट। क्या 12 रुपए रोज का हम कुछ ऐसा वेस्ट नहीं करते हैं जो हमारे काम का नहीं है? बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी लाइफ। ठीक है, अगर वो शरीर में जा रहा है, उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमें वो सारी चीजें मिल रही हैं जो इसेंशियल है पर डे के लिए, तो मैं तो उसको बोलता हूँ खाने में जैसे धनिया,
ऐसे ही स्प्रुलिना, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आप उसको यूज कीजिए, और अगर डॉक्टर साहब को पैसे देने हैं बहुत अच्छी बात है। हेलो, सही बात आपने सही बोला सर। हम लोग अब नहीं अपने हेल्थ को फिट रखेंगे। और नीरज सर प्रॉमिस करते हैं हम सब ग्रुप के, मैं चाहूंगा सब लोग अब हैंड डाउन करके ये हैंड रेज करें जो जो स्प्रुलिना अब रेगुलर इनटेक करेंगे। जैसे होता है ना कि अब हम मतलब स्प्रुलिना का रेगुलर कंजम्पशन करेंगे। राजेश सर पहले बोलिए, मोबाइल वाला समझ में आया सबको? नहीं आया? अरे सर एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब सब लोग मोबाइल के जगह पे स्प्रुलिना परचेज करेंगे। सर को पूरे, हाँ प्लीज नेक्स्ट।